हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर यहाँ पर जो है जो यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो यहाँ पर छोटी-छोटी ट्रांजैक्शंस है, 20, 30, 50, 100 रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए 1 साल में, देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो वो यहाँ पर वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस हो गई है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि सर जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए तक की जो लिमिट होती है कैश की, कि कैश विड्रॉल या डिपॉजिट वाली, तो क्या यूपीआई पर भी वो एप्लीकेबल रहने वाली है? जी नहीं, यूपीआई के केस में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं प्रोवाइड की गई है। आपके यहाँ पर जो है कितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि फ्रेंडली एक-दूसरे को यहाँ पर पैसा भेजते रहते हैं, या फिर कभी नीड हुआ है तो उन्होंने उसको लोन दे दिया, फिर वापसी उन्होंने यहाँ पर रिसीव कर लिया। तो उस केस में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की भी क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पर कोई भी अभी इनकम वो अर्न नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर वो यूपीआई से लेन-देन कर रहे हैं। अब इस केस में क्या उनको इनकम टैक्स से कोई दिक्कत आ सकती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स में यहाँ पर जो है आपको नोटिस आने के चांस तभी ज़्यादा होते हैं, जब यहाँ पर आप जो यहाँ पर ये लेन-देन कर रहे हैं, इसका आपका जो लिंक है वो इनकम से हो। मतलब आप जो है इनकम ये प्रूफ करेंगे कि जो यहाँ पर लेन-देन कर रहे हैं, वो इनकम नेचर का नहीं है। इनकम के यहाँ पर जो है 5 हेड्स होते हैं, ये सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अलावा कैपिटल गेन की इनकम, और यहाँ पर जो है बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम। लेकिन जब यहाँ पर नोटिस आते हैं इनकम टैक्स से, तो यहाँ पर आपको खुद से प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट है कि ये जो आप लेन-देन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो है इनकम नेचर का नहीं है। यहाँ पर जो है चलो ठीक है, आपने सेविंग बैंक अकाउंट से यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन कर ली। काफ़ी केस में क्या होता है कि ये ट्रांज़ैक्शंस जो है वो जीएसटी की लिमिट से भी क्रॉस कर जाती है। तो जीएसटी में इसके रिगार्डिंग क्या लिमिट है? तो देखिए सर्विस के केस में 20 लाख रुपए की लिमिट बनाई गई है। तो जो जीएसटी ऑफिसर्स है, जब अगर नोटिस आता है तो वो 20 लाख रुपए की पहले तो ये कंसीडर करते हैं, क्योंकि गुड्स के केस में तो आपको सेल परचेज भी दिखानी पड़ेगी। तो 40 लाख रुपए की लिमिट जो है वो विद इन स्टेट काम करती है, कि आप ये दिखाएँगे कि विद इन स्टेट आप सप्लाई कर रहे थे गुड्स की। तो वो प्रूफ करना आपको काफ़ी टफ रहने वाला है। तो वो एक प्रॉपर ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर जो है इसको 20 लाख वाली लिमिट में कवर कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो है यूपीआई में जो आप लेन-देन करते हैं, वो यहाँ पर बैंक्स में भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो ट्रांज़ैक्शन जो है इनको अपलोड करनी होगी कि जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाटा जा रहा है या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट में डाटा डाटा यहाँ पर प्रोसीड किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये जो डिटेल्स है, ये इनको किस तरीके से पास ऑन की जाती है? तो देखिए आपका जो है नेचर ऑफ अकाउंट किस टाइप का है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट हो गया आपका, तो उसमें लिमिट आपकी कम रहती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपका कोई करंट बैंक अकाउंट है, क्योंकि आप इंडिविजुअल नेम से भी करंट बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसमें आपको लिमिट थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे पर्सन है, इनकी कोई भी इनकम नहीं है, तो सबसे पहले तो वो सेविंग बैंक में ध्यान रखें कि सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो आपके सेविंग पर्पज़ के लिए है। फिर भी यहाँ पर अगर वो लेन-देन कर रहे हैं और वो यहाँ पर जीएसटी की लिमिट में कवर नहीं हो रहे हैं और उनकी यहाँ पर अभी कोई भी इनकम नहीं हो रही है, यहाँ पर जो भी यूपीआई की ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसमें आप अलर्ट रहें। और जो यहाँ पर पेमेंट लेने वाला है, जो पेमेंट देने वाला पर्सन है, उसको जीएसटी और इनकम टैक्स से ही यहाँ पर जो है अपने आप को सेव करके रखना है। इस वीडियो को